अश्वं नत्वा वारवन्तं वन्दद्भ्या अग्निं नमोभिः सम्राजन्तम् अध्वराणाम्। ओम अश्वम्ना, अश्वम्ना का अर्थ यहां होगा अश्व के समान। यह वैदिक भाषा की विशेष बात है जो हमें सदैव ध्यान रखनी होगी। न सामान्य रूप से अव्यय है जिसका अर्थ नहीं निषेध के अर्थ में आता है, परंतु न अव्यय के रूप में ही वेद में युव के अर्थ में भी आता है। युव समान, उसकी तरह, उसके समान, इस अर्थ में भी आता है। बहुधा ना के लिए जब ये समान के अर्थ में होता है तो इससे पूर्व द्वितीय विभक्ति होती है सामान्यता, परंतु ऐसा बहुत सुनिश्चित नियम नहीं कहा जा सकता। सामान्यता द्वितीय विभक्ति देखी जाती है। अश्वम्ना का अर्थ होगा अश्व के समान। अश्व क्या है? अश्व का अर्थ है तीव्र गति युक्त व्यापक। अश्व धातु है व्यापक होना, तीव्रता से पहुंचना। तीव्र गति और व्यापकता के अर्थ में अश्व धातु होती है। अश्व धातु का एक अर्थ भोजन करना भी है। इसी से अशन और अनशन शब्द बनते हैं। अशन भोजन करना और अनशन भोजन न करना, भोजन का परित्याग कर देना अनशन कहलाता है। यहां भी अश्व धातु है। तो अश्व धातु ये तीन प्रमुख अर्थों में प्रयोग हो रही है। तीव्र गति, व्यापक और भोजन करना। अश्वम्ना अश्व के समान कह सकते हैं, तीव्रगामी के समान, व्यापक के समान और भोजन के समान, ऐसा भी कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थ करेंगे तो तीनों ही शुद्ध है, मैं पुनः बताना चाहता हूं। कोई भी विद्वान इन तीनों में से कोई भी अर्थ ग्रहण करता है तो व्याकरण से वो ठीक होगा। अब तीनों में से हमें यहां कौन सा अर्थ ग्रहण करना है? तीन में से एक अर्थ ग्रहण किया जाएगा, दो लिए जाएंगे या तीनों अर्थ स्वीकार किए जाएंगे, ये पूरे मंत्र को देखकर हमें निश्चय करना होगा। तो ये तीन अर्थ हो सकते हैं, चौथा अर्थ नहीं हो सकता। चौथा अर्थ लौकिक में हो सकता है, वेद में नहीं। जैसे लोक में अश्व शब्द से हमने किसी का नामकरण कर दिया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम कर दिया अश्व, तो अश्व कहते ही उसका ध्यान आ जाएगा। वो नामकरण व्यक्तिवाचक या जातिवाचक हो सकता है। अश्व एक प्राणी के लिए रूढ़ हो गया, एक विशेष प्राणी के लिए, एक विशेष पशु के लिए हमने कहा भाई ये अश्व है, तो उसको अश्व हमने कहा तो इन्हीं गुणों के कारण, विशेष रूप से तीव्र गति के कारण कहा कि वह तीव्रगामी है, इसलिए उस पशु को अश्व कहा गया। तो यहां पर पशु का अर्थ तो सामान्यता नहीं ही लिया जाएगा वेद में। वेद में हमें शाब्दिक अर्थ लेना होता है, तो व्यापकता का अर्थ ले सकते हैं, तीव्रगामी का अर्थ ले सकते हैं, भोजन का अर्थ ले सकते हैं, अश्वम्ना अश्व के समान, यही अर्थ ले सकते हैं। ये तीनों ही अर्थ इसमें आ जाएंगे। तो तुम सर्वनाम है वारवंतम। वारवंतम का अर्थ किया गया वर्णी, वृधातु वर्ण करना। इससे वारवंतम पद बना। वर धातु का अर्थ इच्छा करना, चाहना, आशा करना भी है। वृधातु का अर्थ वर्ण करना,
प्रिय होना, प्रिय मानना, प्रिय करना, नियोजित करना, आच्छादित करना भी है। सामान्यतः व्री धातु कहने से वर्ण अर्थ तुरंत ध्यान में आ जाता है। वर्ण का मुख्य अर्थ है, साथ में ये अर्थ भी होते हैं। वार्वंतम का अर्थ वर्णी, वर्ण करने योग्य, वर्ण करने वाले, वर्ण करते हुए, इस प्रकार से हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वंदध्या, वंदध्या, इसको इस प्रकार पढ़ा। वंद धातु है, इसका अर्थ स्तुत करना, प्रणाम करना, वंदना करना, प्रशंसा करना। स्तुत प्रशंसा एक ही बात है। वंदना करते हैं तो स्तुति, प्रशंसा, प्रार्थना का भाव उसमें होता है। वंदध्या कह सकते हैं वंदनीय, वंदना करते हैं क्रिया के रूप में ग्रहण किया गया है। वंदध्या वंदना करते हैं अग्निम, अग्नि को। वंदना किसकी करें? अग्नि को। व्याकरण से हम कहते हैं उसको वंदना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। लोक व्यवहार में, हमारी वर्तमान लोक भाषा में प्रचलित हो गया है। व्याकरण के दृष्टि से इसमें द्वितीया विभक्ति कर्मकारक होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं उनको नमन करो या उनके लिए नमन करें, ऐसा होता है। उनका नमन का अर्थ तो यही हो जाएगा, उनका नमन हम स्वीकार करें। ये बात हो जाएगी भाई उनका नमन है। इस हम लोग कहते हैं हमारा नमन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो जब हम किसी को नमन करते हैं तो चतुर्थी होती है सामान्यतः। उनके लिए नमन। यहां कहा गया अग्निम, अग्नि को। नमो भी, नमो भी तृतीया बहुवचन है। नम का, नमन का तृतीया बहुवचन। नमन द्वारा, बहुत से नमन द्वारा हम बहुत 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 नमन करते हैं। सम्राजंतम, सम्राजंतम, सम उपसर्ग है, सम्यक भली भांति। राजंतम, राज धातु दीप्त के अर्थ में है, प्रकाश के अर्थ में है। दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जितना का अर्थ भी है। सम्राजंतम, सम्यक प्रकाशमान। सामान्य रूप से इसका अर्थ ही होगा सम्यक प्रकाशमान। राज में जीतने का अर्थ भी है, तो कह सकते हैं जो राज, हम कहते हैं राज्य, राजा, उसी से सम्राज्य, संपूर्वक साम्राज्य बना, साम्राज्य उससे बन गया साम्राज्य, उसी से सम्राट बना। तो ये जो राजा, राज्य, साम्राज्य, सम्राट शब्द बन रहे हैं, सम उपसर्ग और राज धातु ही है। यहाँ पर प्रकाश के साथ साथ जीतने का अर्थ भी प्रमुख हो जाता है। जिस धातु का अर्थ जीतना है, एक राजा ने जितने क्षेत्र को जीत लिया, किसी व्यक्ति ने, किसी योद्धा ने, उसकी सेना ने जितने क्षेत्र को जीत लिया, वो उसका साम्राज्य कहलाता है। जीता हुआ क्षेत्र, जहां उसका प्रकाश है, जिस क्षेत्र को उसने जीता है, वो उसका साम्राज्य, साम्राज्य कहलाता है। वेद में शब्द आया है सम्राजंतम, तो इसका अर्थ हुआ सम्यक प्रकाशमान को। अध्वराणाम, अध्वर का षष्ठी बहुवचन अध्वराणाम, अध्वरों का। आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, धृ धातु का अर्थ हिंसा करना, बहुत बार इसका प्रयोग हुआ है वेद में। अध्वर अर्थात अहिंसक,
अध्वराणाम अहिंसकों का। सम्राजंतम अध्वराणाम, अहिंसकों का सम्यक प्रकाश करते हुए। षष्ठी बहुवचन ये सप्तमी के अर्थ में भी आता है, बहुत बार शब्द आते हैं तो हमने चर्चा भी की होगी। कह सकते हैं अहिंसकों में प्रकाशमान, ये अर्थ भी इसका हो जाएगा। अहिंसकों का प्रकाश करते हुए ये अर्थ भी होगा, अहिंसकों में प्रकाशमान ये अर्थ भी होगा। भावार्थ में बहुत अंतर नहीं है, बात एक ही कही जा रही है। विभक्त से कहने के तरीके में थोड़ा अंतर हो सकता है, भाव दोनों का एक ही है। तो सम्राजंतम अध्वराणाम, अध्वरों का प्रकाश करते हुए, अहिंसकों का प्रकाश करते हुए, अहिंसकों में प्रकाशमान को। देखिए अश्वमना अशुके समान, वारवंतम ये भी द्वितीय एक वचन, अग्निम द्वितीय एक वचन। तो ये अग्नि का विशेषण वारवंतम भी हो गया, वर्ण करते हुए। अश्व के समान, व्यापक के समान, तुमको अग्नि को, वर्णीय को वर्ण करते हुए नमो भी, नमन के द्वारा उस अग्नि को वंदना करते हैं जो सम्राजंतम अध्वराणाम, जो अहिंसकों में प्रकाशमान है, जो अहिंसकों का प्रकाश करने वाला है। यहाँ भी अहिंसा को महत्व दिया गया है। अग्नि तो परमेश्वर का एक प्रमुख नाम है ही, हम जानते हैं। अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर कह रहे हैं, वो अहिंसकों को प्रकाशित करने वाला है, अहिंसकों को प्रकाश देने वाला है, अहिंसकों में प्रकाश करने वाला है। ये भाव इस मंत्र में प्रमुखता से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम दे